कि ये पदयात्रा कैसे निकाली जाए, कैसे किसानों मजदूरों को जोड़ा जाए। डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे कि किन विचारधारा से जोड़ा जाए, इस स्पष्टता के साथ निकला जाए। जहाँ तक भीड़ की बात है या लोगों के एकत्रित होने की बात है, इसको लेकर के हम कभी निराश नहीं हुए और मैं इस बात को भी नहीं मानता कि केवल भीड़ ही जो है परिवर्तन लाती है। मेरे साथ ये चुनौती हमेशा रहती है जब मैं गांव में काम करने जाता हूं और बोरा बिछा के बैठ जाता हूं, तमाम नौजवान आते हैं और निराश होते हैं। यार 4-5 लोग हम लोग क्या करेंगे, गांव के लोग आ नहीं रहे हैं, कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ाएं, कैसे हम मुद्दों पे लड़ें। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि पूरी दुनिया में किसानों और मजदूरों के लिए सिर्फ 2 ही लोगों ने अभी तक काम किया है। एक थे कार्ल मार्क्स और एक थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया, हृदय से, मन से, तन से, जिन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए विषय में सोचा और काम करना शुरू किया। और कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की पीड़ा को उजागर करते हुए एक ऐसा फार्मूला दिया कि आज पूरी दुनिया में जब तक ये धरती रहेगी तब तक कार्ल मार्क्स के विचार मजदूरों के लिए हमेशा सुरक्षात्मक और संघर्ष के आदर्श रहेंगे। और दूसरा वो महान व्यक्तित्व थे गांधी, जिन्होंने वास्तव में सबसे पहले इस दुनिया में किसानों के लिए आवाज उठाई। बहुत लोगों ने काम किया होगा, लेकिन इन 2 आदर्शों को मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि गांधी जब अफ्रीका से भारत में लौटे, उन्होंने सबसे पहले चंपारण में जो श्री राजकुमार शुक्ल जी के आमंत्रण पे वहां गए और किसानों की जो दुर्दशा देखी उन्होंने, इससे इतने आहत हुए गांधी जी कि उन्होंने इस देश में किसानों के लिए ही अपना सर्वस्व बलिदान किया। तो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि गांधी और मार्क्स जब तक ये धरती रहेगी, जब तक किसान और मजदूर रहेंगे, तब तक ये दोनों व्यक्तित्व आदर्श रहेंगे और इनकी विचारधारा को ही आगे बढ़ाएंगे लोग, नाम भले उसका कुछ भी दें, चाहे वो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे वो मनमोहन सिंह जी रहे हों और चाहे नरेंद्र मोदी जी हों। वैश्विक दबाव के बावजूद घूम फिर के इनको कहीं शरण मिलती है तो गांधी के विचारों में शरण मिलती है। ये जाके जब कभी इनके ऊपर वार होता है तो इन्हीं विचारों से वो छुप करके अपना बचाव करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम आप गांधी और मार्क्स जैसे किसानों और मजदूरों के लिए काम करने का मन बनाएंगे, प्रण लेंगे, उसी दिन एक किसान जगेगा, उसी दिन मजदूर जगेगा। उसके पहले कोई उपाय नहीं है, कोई इसका हल नहीं है। आपको मैं बताऊं कि गांधी पे इस देश के किसानों ने, गरीबों ने विश्वास किया। गांधी जी एक जगह लिखते भी हैं कि इस तरह से इस देश में गांधी को किसानों ने फिर कभी नहीं छोड़ा। जो बात डॉक्टर साहब ने कहा कि लाखों लोग गांधी के पीछे चले, उसके पीछे गांधी का समर्पण था। उस जैसा समर्पण होना ही असंभव है। मैं आज भी कहता हूं कि उन जैसा अगर समर्पण करने की ताकत है, समर्पण मतलब एकाग्रता, फोकस करना, एकाग्रता, एकदम एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पे, वो है किसान देश के, उस पे केंद्रित करके काम करने की जो अभी पहल नहीं हुई है। बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन अभी कोई बता रहा था जैसे कि भटकने की वाली बात हो जाती है। कोई पॉलिटिक्स में चला गया, कोई मंत्री बन गया, कोई अन्य तरह का जो है वो लाभ ले लिया, या जीवन में तमाम तरह के उस पे फिसल गया। तो उस तरह का प्रयास होना बड़ा मुश्किल है कि आप किसानों पे काम करने के लिए उन जैसा समर्पण कर सकें। हम आप
सोच नहीं सकते कि उतना समर्पण हम आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, जहां तक केले की बात है, मैं अपने नौजवानों को समझाता हूं कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो वहां एक लड़का उस पूरे घटनाक्रम को देखता है, उसका नाम था उधम सिंह। और मैं युवाओं से कहता हूं कि उस लड़के के बारे में सोचिए जिसने उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 7 समंदर पार ब्रिटिश में गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोलियों से भून दिया, जिनके बारे में सोचने से थर थर कांपते थे लोग। अंग्रेजों की कानून और अंग्रेजों का शासन ऐसा था कि उनके बारे में सोच करके लोग कांपते थे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए, प्रतिकार करने के लिए उधम सिंह जैसा नौजवान ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके जनरल डायर को गोली मारता है। उन जैसा साहसी व्यक्ति होना होगा, वैसा नौजवान होना होगा, उस तरह का संकल्प और लेना होगा जिसने 7 समंदर पार जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में फायर झोंक के और जनरल डायर को जो है बदला लिया। ये 2-3 उदाहरण मैं सोचता हूं अक्सर कि क्या हम लोग कभी उस तरह का समर्पण कर पाएंगे या नहीं। ये पदयात्रा जो हमारी अभी हम लोगों ने और दाऊ जी ने जो एक फार्म किया है, जो ये सोचा है, उसी तरीके के समर्पण के साथ हम गांव-गांव में जाना चाहते हैं। मुझे याद नहीं है कि रामधीरज सर बैठे हैं, बताएंगे कि इस तरह की कोई पदयात्रा प्रयागराज में हुई जो गांव-गांव जा करके और एक-एक किसान या सामूहिक किसानों के बीच में कोई संवाद हो पाया है, अभी तक की नहीं हो पाया। अगर हो पाया हो तो मुझे नहीं लगता कि पूरे 1700 ग्राम पंचायतों में कभी कोई टच कर पाया हो। तो ये हम लोग के आज का यही प्रयास रहेगा। मैं स्वयं ये वायदा करता हूं कि इसके अलावा जो पदयात्रा होगी, जो किसानों मजदूरों का काम होगा, उसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं। हम लोग का एक ही फोकस है, हमारा एक ही फोकस है, हमारे यूनियन